हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इन दी हाउस है एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप। फॉर द फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे हम एसर का कोई लैपटॉप का रिव्यू कर रहे हैं। और इस लैपटॉप खास बात ये कि यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, लेटेस्ट DDR5 का रैम भी दिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होगी ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देंगे आपको सारी जानकारी। सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपनिंग करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे एसर के कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं जो काफी कूल लग रहे हैं देखने में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे काफी सारे पेपर वर्क्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये रहा अपना एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप। आई एम वेरी एक्साइटेड। वाओ, क्या बात है गाइस, आप देख सकते हो काफी गजब का लैपटॉप है ये। काफी ज्यादा हैवी वेट के साथ मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूं। इस लैपटॉप के बारे में आगे आपको हम और भी जानकारी देंगे। इस लैपटॉप के अलावा यहाँ पे दिया गया है एक बॉक्स जो आप देख सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर अपना चार्जर वगैरह हो सकता है। एंड यस, जैसे बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है 1 पावर कॉर्ड। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है अपना एडाप्टर। काफी बड़े साइज का एडाप्टर है ये, जो आता है 230 वोल्ट के साथ में। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और एक झलक डालते हैं इस एसर नाइट्रो 5 की क्विक स्पेसिफिकेशंस की ओर। इस लैपटॉप पे दिया गया है लेटेस्ट Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, जो आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में। 8GB DDR5 रैम मिल जाएगा। 512GB NVMe Gen 4 SSD दिया गया है। इसी के साथ साथ Nvidia RTX 3050 GPU दिया गया है, जो आता है 95 वाट TGP के साथ में। इन द सेम टाइम अगर हम इस लैपटॉप के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कंप्लीट बॉडी जो है बिल्कुल प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। एट द टॉप एसर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एट द बॉटम यहाँ पे नाइट्रो लिखा गया है। इसी के साथ साथ इस लैपटॉप का सबसे खास बात मुझे ये लगा इसकी थर्मल्स का डिजाइन। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप के नीचे की ओर वेंट्स हमें भर भर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ लैपटॉप के फ्रंट हैंड साइड में भी आपको वेंट्स मिल जाएंगे कीबोर्ड की ऊपर वाले सेक्शन पे। और अगर हम एयर एग्जॉस्ट की बात करें तो लैपटॉप की लेफ्ट हैंड साइड में एयर एग्जॉस्ट का ऑप्शन दिया गया है, प्लस लैपटॉप के राइट हैंड साइड में भी एयर एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इन द सेम टाइम लैपटॉप के बैक हैंड साइड में भी एयर एग्जॉस्ट का ऑप्शन दिया गया है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इस लैपटॉप पे ओवरहीटिंग जैसी कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिलता। इस लैपटॉप को तकरीबन मैं 10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसी के साथ साथ अगर हम फ्लैक्स की बात करें तो कीबोर्ड के टॉप लीड पे फ्लैक्स जो है इजीली विजिबल हो जाते हैं। इन द सेम टाइम कीबोर्ड वाले सेक्शन पे फ्लैक्स आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। लैपटॉप के बैकएंड साइड में ही हमें देखने को मिल जाते हैं डाउन फायर स्पीकर, जो आते हैं डॉल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट के साथ में। एंड ट्रस्ट मी, साउंड क्वालिटी इस लैपटॉप का काफी शानदार है और लाउड भी है। अब चलिए एक झलक डालते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन की ओर। इस लैपटॉप में मिलता है हमें 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, 45% NTSC 215 ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एक चीज मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूं, जो लैपटॉप आप देख रहे हैं इसकी डिस्प्ले की एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो मैं पता चला इसमें अराउंड 47% के आसपास NTSC मिलता है। तो वी आर नॉट 100% श्योर, 45 या 47 में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। बट जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं विद 45% NTSC उससे कंपेयर करें तो मुझे डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा बेटर लगा। कलर क्वालिटी देखने में थोड़े मजे आते हैं। इस लैपटॉप पे दिया गया है फुल साइज कीबोर्ड, जो आता है RGB बैकलाइट के साथ में। RGB का जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। लाइट जो है बहुत ही ब्राइट है, देखने में काफी मजा आता है। और RGB को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं बाई प्रेसिंग दिस N बटन, जिससे नाइट्रो सेंस का एप्लीकेशन जो है टर्न ऑन हो जाएगा। और यहाँ से आप RGB लाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 लाइटिंग सेटअप यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग कलर आप डिसाइड कर सकते हैं। और एल्स आप चाहो तो डायनामिक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जहां पे सेम कलर मल्टीपल टाइम अलग अलग तरह से ब्लिंक करेंगे। इसी के साथ साथ नाइट्रो सेंस एप्लीकेशन के हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस किस तरह से चाहिए आपको। चाहो तो क्वाइट मोड या फिर परफॉर्मेंस मोड में स्विच आउट कर सकते हैं। और यहाँ से फैन की स्पीड भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड का काफी सही है। टाइप करने में काफी मजा आता है। कीज काफी बड़े बड़े साइज के दिए गए हैं, तो गेम खेलने में भी काफी बेहतर एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे दिया गया है मीडियम साइज का टच पैड, जो आता है मल्टीपल गेस्चर के साथ में। तो डे टू डे टास्क करने में आपको कोई परेशानी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। इन द सेम टाइम अगर हम इसकी पोर्ट्स की बात करें तो लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलता है 1 RJ45 पोर्ट, 1 USB 3.2 टाइप A एंड 3.5mm कॉम्बो पोर्ट फॉर माइक्रोफोन एंड स्पीकर। लैपटॉप के राइट हैंड साइड में दिया गया है 2 USB 3.2 टाइप A पोर्ट, जिसमें से एक है ऑलवेज ऑन, जिसके हेल्प से लैपटॉप टर्न ऑफ भी रहेगा, तब भी आप USB केबल की हेल्प से अपनी फोन या फिर अदर डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। लैपटॉप के बैक हैंड साइड में भी कुछ पोर्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि है पावर इनपुट पोर्ट, USB टाइप C पोर्ट
एंड HDMI आउटपुट पोर्ट। इसका जो USB Type-C का पोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी का कहना है ये USB Type-C सपोर्ट करता है, बट मैंने अलग अलग चार्जर लगा करके देख लिया। मेरे 85 वाट का चार्जर लगा लिया, 80 वाट का देख लिया, हमने 65 वाट का चार्जर लगा के देख लिया। ये USB Type-C चार्जिंग फिलहाल तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं और भी रिसर्च करूंगा, कुछ सोल्यूशन मिलेगा तो सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड हो जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। इसी के साथ इसका जो USB Type-C पोर्ट आप देख रहे हैं, इससे डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है। इन द सेम टाइम अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.2 का सपोर्ट। आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है Windows 11 एंड Acer NitroSense एप्लीकेशन का सपोर्ट। ये तो हो गए इस लैपटॉप के सारे फीचर्स। अब चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस लैपटॉप को हमने परचेस किया है सिर्फ आपको बताने के लिए आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप सच में हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, प्लीज वहीं पे क्लिक करके बाय कीजिएगा, जहां से लैपटॉप आपको सबसे सस्ते दाम पे मिलेगी और थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। इसी के साथ अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इस लैपटॉप की बेंचमार्क स्कोर्स। सबसे पहले हमने रन किया सिनी बेंचमार्क टेस्ट। सिंगल कोर स्कोर आया 1460, मल्टी कोर स्कोर आया 10243। 3D मार्क टेस्ट रन करने पर टोटल स्कोर आया 5473। ग्राफिक्स स्कोर मिला हमें 5318 एंड CPU स्कोर मिला 6557। 3D मार्क टेस्ट रन करने पर पास रिजल्ट आया 98.9%। 3D मार्क स्टोरेज बेंचमार्क टेस्ट का रिजल्ट आया 2077। क्रिस्टल डिस्क मार्क का रिजल्ट और ब्लेंडर टेस्ट का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमने रन किया GTA 5 एट वेरी हाई सेटिंग। इस गेम को आप खेल पाओगे एट 112 FPS। गेम बड़े स्मूथली चलता है, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमने रन किया गॉड ऑफ वार। अल्ट्रा सेटिंग पे हमें मिला 52 FPS। गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करता एंड एट ओरिजिनल सेटिंग खेलने पर हमें मिला 95 FPS। दोनों ही सेटिंग पे हमने DLSS को ऑफ करके ही गेम को खेला है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया फोर्जा होराइजन 5। एक्सट्रीम सेटिंग पे गेम जो है क्रैश कर जाता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ 8GB ऑफ रैम। एट अल्ट्रा सेटिंग आप इस गेम को 50 FPS पे खेल पाओगे, गेम आराम से चलेगा एंड एट हाई सेटिंग आप इस गेम को अराउंड 100 FPS पे खेल सकते हैं, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। एल्डन रिंग खेलने पर एट मैक्सिमम सेटिंग्स हमें मिला 55 FPS एंड एट मीडियम सेटिंग हमें मिला 60 FPS। स्ट्रे एट हाई सेटिंग आराम से आप गेम को खेल पाओगे 95+ FPS पर और गेम बड़े स्मूथली रन होते भी हैं। नेक्स्ट हमें ट्राई किया शेडो ऑफ टॉम राइडर। एट हाईएस्ट सेटिंग आप इस गेम को खेल पाओगे 79 FPS। DLSS ऑफ करके हमें ट्राई किया, जितना बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। और हाईएस्ट सेटिंग पे अगर आप DLSS को ऑन कर देते हैं 102 एवरेज FPS हमें देखने को मिल जाते हैं। एक चीज मैं आप सभी को पहले ही कंफर्म कर दूं, जो भी गेम हम बता रहे हैं सभी गेम को हमने अलग अलग सेटिंग्स पे खेला है, विद DLSS एंड विदाउट DLSS। एग्जैक्टली हर सेटिंग पे कितना FPS मिलेगा जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने रन किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 एट फेवर क्वालिटी, जो इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है। इस पे खेलने पर हमें 66+ FPS देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही बात है। डेज गॉन एट वेरी हाई सेटिंग आप आराम से खेल पाओगे एट 59 FPS, गेम रनिंग वेरी स्मूथली। नेक्स्ट हमें ट्राई किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस एट वेरी हाई सेटिंग। गेम जो है क्रैश हो जाता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ 8GB रैम। एट हाई सेटिंग्स इस गेम को आप आराम से 60 FPS पे रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेम बड़ी स्मूथली चलता है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया गोथम नाइट्स। एट हाईएस्ट सेटिंग्स हमें मिला 36 FPS, जो थोड़ा लो है, बट हर लैपटॉप मुझे इतना ही मिलता है। एंड एट लो सेटिंग्स हमें मिला 44 FPS। अब प्लेग टेल रिक्वायम खेलने पर एट अल्ट्रा सेटिंग हमें मिला 31 FPS एंड एट लोवेस्ट सेटिंग्स आप इस गेम को खेल पाओगे एट 40 FPS। और इस गेम को भी हमने विदाउट DLSS खेला है। लो सेटिंग पे अगर आप DLSS को ऑन कर देते हैं तो इस पे हमें मिलता है अराउंड 55 FPS और गेम खेलने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर भी नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमें ट्राई किया वैलोरेंट। एट हाई सेटिंग खेलने पर हमें मिला 185 FPS एंड ट्रस्ट मी गेम बड़े स्मूथली चलते हैं और वैलोरेंट खेलने में बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया फार क्राई 6। एट अल्ट्रा सेटिंग्स हमें मिला 59 FPS और एट लो सेटिंग हमें मिला 70 FPS और टेम्परेचर आप देख सकते हैं इस गेम के दौरान 90 डिग्री ये क्रॉस कर रहा है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट हमें ट्राई किया साइबर पंक। एट अल्ट्रा सेटिंग हमें मिला 24 FPS एंड एट लो सेटिंग आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो अराउंड 52
52 FPS और हमने DLSS को ऑफ करके ही खेला है। सेम गेम को अगर आप DLSS ऑन करके भी खेलते हो तो लो सेटिंग हमें 52 FPS ही देखने को मिला और गेम काफी स्मूथली चलता भी है। नेक्स्ट हमने रे ट्रेसिंग ऑन करके इस गेम को खेला एट अल्ट्रा सेटिंग्स। चाहे हम लो पे खेलो या फिर हाई पे खेलो, आपको अराउंड 22 FPS ही मिलेंगे और गेम में उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता, गेम काफी हद तक लैग करता है। नेक्स्ट हमने ट्राई किया माफिया डेफिनेट एडिशन एट हाई सेटिंग। आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं अराउंड 52 FPS। एट लो सेटिंग पे हमें मिला 79 FPS। आपके रिक्वेस्ट पे हमने साइबरपंक और माफिया को भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मोस्ट ऑफ द गेम इस लैपटॉप पे आप आराम से हाई एंड वेरी हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफी हद तक सही लगा और थर्मल्स भी इसका बहुत ही शानदार दिया गया है। मोस्ट ऑफ द गेम खेलने पर अराउंड 80 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहता है, बट कुछ गेम पे आपको अबव 90 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला होगा, जैसे कि साइबरपंक, माफिया और फार क्राई। इसके पीछे एक रीजन है। देखो, जो भी गेम खेलो फैन को मैक्सिमम मोड पे रखो तो टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास रहेगा। अगर आप फैन को नॉर्मल मोड पे रखोगे टेम्परेचर 90 डिग्री 95 डिग्री आराम से टच हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा साइबरपंक, ये सभी गेम को हमने फैन को नॉर्मल स्पीड पे रखा था। ये सभी गेम को अगर आप फैन को हाई स्पीड पे रखोगे FPS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम FPS ही मिलेगा, बट वही टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाएगी। आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सभी को बताता है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, जहां इस लैपटॉप रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में सभी क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल, क्या इस लैपटॉप पे हम 4K रेटिंग कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो मेरे भाई। मैंने 4K रेटिंग ट्राई किया है एंड इट रियली वर्क्स। हालांकि टाइम लेंथ थोड़ा बहुत लैग करेगा, बट आप आराम से एडिटिंग वाला काम इस पे कर सकते हो। 10 मिनट का वीडियो हमने रेंडर किया तो लगभग टाइम लगा 7 मिनट 33 सेकेंड। दैट इज अ वेरी गुड साइन अबाउट दिस लैपटॉप। सेम प्रोजेक्ट को हमने Ryzen 7 वाले लैपटॉप पे ट्राई किया था ऑन लेनोवो लैपटॉप, जिसपे पता है कितना टाइम लगा था? मोर देन 40 मिनट्स। इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए इस लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। इन द सेम टाइम अगर आप फुल HD वीडियो रेंडरिंग करते हैं तो वो तो भाई बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। और फुल HD वीडियो 10 मिनट का हमने रेंडरिंग किया तो लगा टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स 28 सेकेंड। क्या इस लैपटॉप पे हम फोटोशॉप यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो मेरे भाई, आराम से चलेगा फोटोशॉप, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 100% sRGB नहीं दिया गया तो कलर एक्यूरेसी आपको उतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, क्या इस लैपटॉप पे रैम को हम अपग्रेड कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 8GB का रैम दिया गया है, मैक्स टू मैक्स अप टू 32GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। 2 रैम का स्लॉट इस लैपटॉप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल, क्या इस लैपटॉप में हम SSD अपग्रेड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 512GB का SSD दिया गया है, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा NVMe Gen 4 का स्लॉट भी अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर चाहो तो वहाँ पे 1TB का एक्स्ट्रा SSD लगा सकते हो, जो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लगा इस लैपटॉप का। नेक्स्ट सवाल, इस लैपटॉप पे कितने घंटे की बैटरी बैकअप मिलता है वाइल डूइंग डे टू डे टास्क? लैपटॉप अगर आप नॉर्मल मोड पे रन करते हो तो बड़े आसानी से लगभग 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगी। उस हिसाब से बता दूं, इस लैपटॉप का लिंक, रैम और SSD का लिंक सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। मेक श्योर लैपटॉप को लेना चाहते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बाय कीजिएगा, और एल्स आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। हमारे लिंक से लेंगे तो मेरे भाई हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको ये लैपटॉप मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटी को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।